आंख बंद करके भी आदमी तीर चलाता रहे तो कभी ना कभी निशाना लगेगा। मैंने सुना है कि अगर बंद घड़ी भी दीवार पे टंगी रहे तो 24 घंटे में 2 बार सही समय बताएगी। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा भी नहीं आया कि 2 बार भी तुमने सही समय बताया होता। तुम बंद घड़ी से गए बीते। अंधेरे में भी आदमी तीर चलाता रहे तो कभी ना कभी निशान पे लग जाएगा। तुम खुली आंख से होश में प्रकाश में तीर चलाते हो, कभी निशाने पे नहीं लगता। क्या बात होगी। मुल्ला नसरुद्दीन को बड़ा शौक था हिरन की शिकार करने का। तीसरी बार जब वो शिकार करने जंगल पहुंचा और जंगल के विश्राम गृह में उसने अपना सामान रखा और तैयारी की, और जब सूटकेस खोला तो उसमें एक बड़ी फोटो रखी थी और पत्नी ने उस फोटो के नीचे लिखा था, मुल्ला हिरन इस तरह का होता है। उन्हें शिकार का शौक था लेकिन हिरन का पता नहीं था। तुम कुछ भी मार मूर के घर आ जाओगे, हिरन ठीक से फोटो देख लेना। तुम सब जगह चूक गए हो, वही तुम्हारे जीवन का दुख है। और चूकने का कुल कारण है कि तुम होश में नहीं हो। इसलिए जो भी करो होश पूर्वक करो। उठो तो भी होश पूर्वक, चलो तो भी होश पूर्वक। महावीर ने कहा है विवेक से चलो, विवेक से बैठो, विवेक से भोजन करो, विवेक से बोलो, विवेक से सो तक। महावीर से कोई पूछता है कि साधु कौन, तो महावीर ने कहा जो अमूर्छित है। और असाधु कौन, तो महावीर ने कहा जो मूर्छित है, जो सोया सोया जी रहा है वो असाधु, जो जागा जागा जी रहा है वो साधु। यही शिव कह रहे हैं, चैतन्य आत्मा। चैतन्य को बढ़ाओ, धीरे धीरे आत्मा की झलक तुम्हारे जीवन में आनी निश्चित है। दूसरा सूत्र है ज्ञानम बंधा। ज्ञान बंध है। बड़ी हैरानी का सूत्र है। ज्ञान के बहुत अर्थ हैं। एक तो जब तक तुम इस ज्ञान से भरे हो कि मैं हूं, तब तक तुम अज्ञान में रहोगे, क्योंकि मैं अज्ञान है, अहंकार अज्ञान है। जिस दिन तुम आत्मा से भरोगे उस दिन हूंपन तो रहेगा, मैंपन नहीं रहेगा। मैं हूं, इसमें से मैं तो कट जाएगा, सिर्फ हूं रहेगा। इसे थोड़ा प्रयोग करके देखो। कभी किसी वृक्ष के नीचे शांत बैठकर खोजो कि तुम्हारे भीतर मैं कहां है। तुम कहीं भी ना पाओगे। हूं तो तुम सब जगह पाओगे, मैं तुम कहीं भी ना पाओगे। सब जगह तुम्हें अस्तित्व मिलेगा, लेकिन अस्तित्व के साथ अहंकार तुम्हें कहीं भी ना मिलेगा। अहंकार तुम्हारी निर्मिति है, वो तुम्हारा बनाया हुआ है, वो झूठा है, वो असत्य है, उससे ज्यादा अप्रामाणिक और कुछ भी नहीं। वो काम चलाऊ है, उसकी संसार में जरूरत है, लेकिन उसकी सत्य में कहीं भी कोई स्थान नहीं। तो एक तो मैं हूं, ये ज्ञान बंध का कारण है। मेरा बोध हूपन का बोध नहीं। हूपन का बोध तो शुद्ध है, उसमें कोई सीमा नहीं है। जब तुम कहते हो हूं, तो तुम्हारे हूं में और वृक्ष के हूं में कोई फर्क होगा? तुम्हारे हूं में और मेरे हूं में कोई फर्क होगा? जब तुम सिर्फ हो तो नदियां, पहाड़, वृक्ष सभी एक हो गए। जैसे ही मैंने कहा मैं, वैसे ही मैं अलग हुआ। जैसे ही मैंने कहा मैं, वैसे ही तुम टूट गए, पर हो गए, अस्तित्व से मैं पृथक हो गया। हूंपन ब्रह्म है और मैं मनुष्य की अज्ञान दशा है। जब तुम जानते हो कि सिर्फ हूं, तब तुम्हारे भीतर केंद्र नहीं होता, तब सारा अस्तित्व एक हो जाता है। तब तुम उस लहर की तरह हो जो सागर में खो गई। अभी तुम उस लहर की तरह हो जो जम के बर्फ हो गई, सागर से टूट गई है। ज्ञानम बंधा, पहला
तो ज्ञान बंद है इस बात का ज्ञान कि मैं हूं। दूसरा ज्ञान बंद है वो सब ज्ञान जो तुम बाहर से इकट्ठा कर लिए हो, जो तुमने शास्त्रों से चुराया है, जो तुमने सदगुरुओं से उधार लिया है, जो तुम्हारी स्मृति है, वो सब बंधन है, उससे तुम्हें मुक्ति ना मिलेगी। इसलिए तुम पंडित से ज्यादा बंधा हुआ आदमी ना पाओगे। मेरे पास सब तरह के लोग आते, सब तरह के मरीज, उसमें पंडित से ज्यादा कैंसर ग्रस्त कोई भी नहीं। उसका इलाज नहीं, वो ला इलाज है। उसकी तकलीफ यह है कि वो जानता है, इसलिए न वो सुन सकता न वो समझ सकता। तुम उससे कुछ बोलो, इसके पहले कि तुम बोलो उसने उसका अर्थ कर लिया है। इसके पहले कि वो तुम्हें सुने उसने व्याख्या निकाल ली। शब्दों से भरा हुआ चित्त जानने में असमर्थ हो जाता है। वो इतना ज्यादा जानता है बिना कुछ जाने, क्योंकि सब जाना हुआ उधार है। शास्त्र से अगर ज्ञान मिलता होता तो सभी के पास शास्त्र है, ज्ञान सभी को मिल गया होता। ज्ञान तो तब मिलता है जब कोई निशब्द हो जाता है, जब वो सभी शास्त्रों को विसर्जित कर देता है, जब वो उस सब ज्ञान को जो दूसरों से मिला है वापस लौटा देता है जगत को, जब वो उसे खोजता है जो मेरा मूल अस्तित्व है, जो मुझे दूसरे से नहीं मिला। इसे थोड़ा समझो, तुम्हारा शरीर तुम्हें मां और पिता से मिला है। तुम्हारे शरीर में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। आधा तुम्हारी मां का दान है, आधे तुम्हारे पिता का दान है। फिर तुम्हारा शरीर तुम्हें भोजन से मिला है, वो जो रोज तुम भोजन कर रहे हो। 5 तत्वों से मिला है, वायु है, अग्नि है, 5 तत्व हैं, उनसे तुम्हें मिला है। इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम्हारी चेतना तुम्हें 5 तत्वों में से किसी से भी नहीं मिली। तुम्हारी चेतना तुम्हें मां और पिता से भी नहीं मिली। तुम जो जो जानते हो वो तुमने स्कूल विश्वविद्यालय से सीखा है, शास्त्रों से सुना है, गुरुओं से पाया है। वो तुम्हारे शरीर का हिस्सा है, तुम्हारी आत्मा का नहीं। तुम्हारी आत्मा तो वही है जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिली।